हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 में लैंग्वेज स्टडी में जो हमारा 35th चैप्टर है कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपैंडेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका नवनीत का स्कॉलरशिप का 2021 का जो बुक है इंग्लिश सब्जेक्ट का वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको पेज नंबर 109 और 110 देखना है। Okay, so let us start our today's video. So what is contracted and expanded forms of words? जैसे कि हमने लास्ट हमारा जो चैप्टर था तो पंक्चुएशन मार्क जिसमें हमने देखा था कि एपेस्ट्रॉफ देते हैं। ओके, सो एपेस्ट्रॉफ मतलब क्या कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखते हैं। सो जनरली when we speak as well as when we write we use the contracted forms of words. ओके, सो कभी कभी हम जब भी स्पीक करते हैं या फिर जब भी लिखते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग, जैसे कैसे होते हैं देखो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वी से आई एम। ओके, सो आई एम इस तरह नहीं प्रोनाउंस करते, आई एम। ओके, सो वी से ही इज, हिज, सो इंस्टेड ऑफ ही इज, सो ही इज के लिए हम क्या कहते हैं, ओके दिस बुक इज हिज। ओके, वी से डोंट, ओके इंस्टेड ऑफ डू नॉट। सो डोंट हम कैसे लिखते हैं देखो, DON, बाद में एपेस्ट्रॉफ है फिर T है। ओके, सो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, तो वो है डू नॉट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट। सो दैट इज we shorten the word and use an apostrophe instead of the missing letter। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ हम यहाँ पे apostrophe यूज़ करते हैं जहाँ पे missing letters होते हैं। ओके, so given below are some contracted and expanded forms of common verbs। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक्सपांडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दिए हुए हैं। सो 109 के ऊपर हमें 2 चार्ट दिए हैं और 110 के ऊपर हमें कुछ और चार्ट दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये आप इन्हें तो आप ध्यान से पढ़ें ही, लेकिन ध्यान में इतना ही रखना है आपको कि आपको इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखना है। ओके, सो आपको अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ये नहीं पूछे जाएंगे कि इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड का आप कैसे लिखेंगे, आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि हैव नॉट का आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखेंगे या फिर नीड नॉट का, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होता है। सो ध्यान में इतना ही रखना है कि आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखें 110 के पेज के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड नीड नॉट। सो नीड नॉट के लिए जब भी नॉट लिखते हैं तो N एपेस्ट्रॉफ के पहले होता है और T जो होता है वो एपेस्ट्रॉफ के बाद होता है। सो ये कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ही इड। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमें दिया है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सेम ही वुड के लिए भी यूज होता है और ही हैड के लिए भी यूज होता है। ओके, सो आपको ऑप्शन में देखना है कि ही हैड दिया हुआ है या ही वुड दिया हुआ है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमें ही हैड नहीं दिया है लेकिन ही वुड दिया है। सो यहाँ पे आ जाएगा ही वुड। ओके, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। चूज द करेक्ट पेयर्स, इट वुड, हैव नॉट यहाँ पे हैड नॉट है इसलिए ये रॉन्ग है। दे विल यहाँ पे देयर विल है सो ये रॉन्ग है। दे हैव और यहाँ पे दे आर है सो ये रॉन्ग है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश बिन नो चेंज इन द सिलेबस। ओके, सो अब ये कैसे लिखेंगे कि वहाँ पे चेंज नहीं है सिलेबस में, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो वो होगा ऑप्शन मतलब देयर इज।
ओके क्या आएगा वहां पे, देयर इज। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की फिल इन द ब्लैंक हमें दिए हुए हैं, और फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है, डैश नॉट वेल। ओके सो डैश नॉट वेल का सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। सो डैश नॉट वेल, सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा कासिम इज। okay so how it is to be written, so it should be written as option number 1 Kasim's. okay Kasim's not well. okay next है choose the correct expanded form, he dash sing because he has a sore throat. so he उसे सोर थ्रोट है इसलिए वो गाना नहीं गा रहा है, ऐसे वो सेंटेंस होना चाहिए। सो यहाँ पे कौन सा एक्सपांडेड फॉर्म आएगा, तो वो होगा कैनॉट। ओके ऑप्शन नंबर 2 कैनॉट, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ही कैनॉट सिंग बिकॉज ही हैज अ सोर थ्रोट। ओके सो नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, और सेंटेंस है ही डज नॉट वांट टू गो टू द मार्केट, और डज नॉट ये जो वर्ड है ये बॉक्स में है, सो इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है। सो हमें देखा है स्टूडेंट की डज नॉट होगा तो एन के बाद एपेस्ट्रॉफ होगा और बाद में टी होगा। सो वो यहाँ पे कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट है यूज द एक्सपांडेड फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक, दे डैश पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल ड्रामा। सो यहाँ पे कौन सा एक्सपांडेड फॉर्म होगा, तो वो होगा हैव नॉट। okay because have not makes the sentence meaningful, they have not participated in the annual drama. okay so next है use the contracted form for the underlined words, she has not come to the school today, और हैज़ नॉट के नीचे अंडरलाइन है। सो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होगा स्टूडेंट, तो वो होगा हैज़ नॉट है, सो इसका मतलब एन के बाद एपेस्ट्रॉफ होगा और बाद में टी होगा। सो यहाँ पे कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके सो देखा स्टूडेंट आपने कि कितना सिंपल है ये कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपांडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है स्टूडेंट कि नवनीत के पेज नंबर 111 के ऊपर हमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और जब भी मैं इनका सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उनके आंसर जो है वो मेरे आंसर्स के साथ मैच करने। ओके स्टूडेंट सो अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।